नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। आज पेंशन ईपीएस 95 पर आई ताजा बहुत बड़ी खुशखबरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब आपको हर महीने 7,500 प्लस डीए पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि 10 करोड़ सदस्यों के लिए खुशखबरी। अब आसानी से कर सकेंगे इस जरूरी जानकारी में सुधार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार करना अब और भी सरल हो गया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने ईपीएफओ में सुधार लागू किए जिससे सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी में स्वयं ही बदल कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार करना अब और भी सरल हो गया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी और सरकार ने ईपीएफओ में सुधार लागू किए जिससे सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी में स्वयं ही बदलाव कर सकेंगे। ईपीएस 95 पेंशन पर विशेष जानकारी। आज की बैठक में बताया जा रहा है कि और भी डीए देने की भी तारीख जारी कर दी गई है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर घोषणा भी हो चुकी है। अब सदस्य समय कर सकेंगे जानकारी अपडेट। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए ये प्रक्रिया अब आसान हो गई। पहले जानकारी में बदलाव के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सुधार लागू होने के बाद सदस्य बिना किसी बाहरी मदद को अपनी जानकारी में खुद ही बदलाव कर सकते हैं। एक जैसे शिकायतों का शीघ्र ही समाधान होगा। मांडविया ने यह भी कहा है कि नाम और अन्य जानकारियों में सुधार। ईपीएफओ जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट है जो जुड़ी 8 लाख से अधिक शिकायतें ईपीएफओ को प्राप्त हुई। इस नए सुधार से इन शिकायतों को शीघ्र ही समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ईपीएफओ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। अब सदस्य एक ओटीपी के माध्यम से आसानी से अपना खाता एक संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो है इसका रोल आउट भी पूरा इस महीने की शुरुआत में। ईपीएफओ ने बताया कि देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस की प्रक्रिया पूरा हो चुका है। इससे 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। नए सिस्टम के तहत लाभार्थी को किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं और पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम उन पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर में रहने लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में अब सरकार अन्य तरह की सुविधाएं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लागू कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेंशन धारक जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनको हर सुविधा का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी डिजिटल, जिससे आसान तरीके से आप अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब इमरजेंसी में किसी भी टाइम आप अगर अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि एक साथ आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि जो अब आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन राशि है जिसको 1,000 रुपये पर महीना मिल रही है, तो उसको सरकार अब बढ़ा के 7,500 रुपये करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी।
और बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और भी मजबूत करना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा देने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो पेंशन लिमिट लिमिट है 15,000 की, उस लिमिट को भी बढ़ा के 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा था, तो अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में पेंशन के पैसे जमा भी हो सकते हैं, वो भी बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, बहुत लंबे वक्त से जो मांग करते थे, वो अब जल्दी उनकी मांगे समाप्त होने जा रही है और लंबे समय का इंतजार समाप्त होगा। और पेंशन धारकों को सरकार बहुत ही बड़ी सुविधा देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में चमकेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी जैसे सुविधा मिलने जा रही है, जो आप डिजिटल तरीके से आराम से पैसे भी अपने अकाउंट से निकालने का एक आसान तरीका आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं, इस योजना से उन वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार आपको मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इसको लागू किया जाएगा, जो आपको फ्री मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने जा रही है और बड़ा एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसे सरकार अभी आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारक होंगे मालामाल। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे समय से ये मांग भी कर रहे हैं, पेंशन जैसे मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया। जल्दी इसकी बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।